हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी सेशन पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर होंगे। तो आज की हमारी वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं जो आपकी वैकेंसी निकली हुई है DSSB में पियोन की। ये आपकी सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। 2024 की ये वैकेंसी है। तो इसमें आज हम क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे प्रीवियस ईयर कट ऑफ की, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा कि इसकी जो पिछली वैकेंसी आई थी वो 2021 में आई थी। तो उस टाइम जो है यहाँ पर सभी कैटेगरी की क्या कट ऑफ रही थी, इस बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही साथ में हम इसमें बात करेंगे कि इस बार जो है आपका कितना सेफ स्कोर रह सकता है, कितना टारगेट लेकर आपको चलना है जो कि आपका इसमें फाइनल सिलेक्शन हो सके, तो इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि आप सिलेक्शन के लिए बेहतर तैयारी कैसे कर सकते हैं ताकि इसमें आपका फाइनल सिलेक्शन हो सके, क्योंकि आपको पता होगा कि इसमें सिर्फ जो आपकी वैकेंसी आई हुई है वो सिर्फ 99 है, ठीक है। और अभी तक इसके फॉर्म के बारे में कुछ भी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है कि कितने फॉर्म भरे गए हैं। जैसे ही इसके फॉर्म के बारे में कुछ भी जानकारी हमें प्राप्त होती है RTI के थ्रू, तो मैं आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से बता दूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि आपकी इसकी जॉब लोकेशन क्या रहने वाली है, कि आप अगर इसमें ज्वाइन करते हैं तो क्या आपका ट्रांसफ़र किसी दूसरे स्टेट में या दूसरी जगह दूसरी जगह पर हो पाएगा या नहीं, इस बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही में जो साइड का बेल का आइकन आ रहा है इसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो सबसे पहले तो हम इसमें इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपसे 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। एक तो आपका इंग्लिश आता है, ठीक है, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। हिंदी आपसे पूछी जाती है 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। जनरल नॉलेज और एंड करंट अफेयर्स पूछी जाती है आपसे 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। और आपकी आती है इसमें अर्थमेटिक 25 क्वेश्चन आते हैं 25 मार्क्स के। यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 100 मार्क्स के। और इसके लिए जो आपको समय दिया जाता है वो 2 घंटे का समय इसमें दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें जो है आपकी रीजनिंग नहीं है, ठीक है। केवल आपसे 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं इसमें, इंग्लिश, हिंदी, जनरल नॉलेज और अर्थमेटिक। ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे आप कोई से भी एग्जाम ले लीजिए, चाहे वो यूपी पुलिस का एग्जाम हो, ठीक है, चाहे आपका CHSL हो, तो इनमें से जितने भी 5 सब्जेक्ट हैं इनमें से 4 सब्जेक्ट तो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंग्लिश, हिंदी, जनरल अवेयरनेस और अर्थमेटिक की तैयारी आपको इसमें करनी है, ठीक है। अगर हम इसमें वैकेंसी की बात करते हैं तो वैकेंसी इसमें जो आपकी आई हुई है पियोन की, ठीक है, वो 99 वैकेंसी है। अगर हम प्रोसेस सर्वर की बात करते हैं तो 3 वैकेंसी इसमें आई हुई है, ठीक है। अगर हम इसमें कैटेगरी वाइज बात करते हैं वैकेंसी की, तो जनरल से 43 वैकेंसी है, EWS से 10 वैकेंसी है, OBC से 29, SC 8 और ST की 9 वैकेंसी है। तो इस तरह मिलाकर जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हमारे पास है आपकी बार वो आई हुई है 99। तो 99 पर जो है यहाँ पर काफ़ी टफ कंपटीशन रहने वाला है। तो जितनी इसकी पिछली बार कट ऑफ रही थी, पहले हम कट ऑफ ही देख लेते हैं। अगर हम इसकी प्रीवियस ईयर कट ऑफ की बात करते हैं तो इस तरह से जो है आपकी कट ऑफ रही थी। अगर हम UR कैटेगरी की बात करते हैं तो 74.03 आपकी कट ऑफ रही थी। ये मैं आपको 100 मार्क्स में से बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बता दिया था कि आपके 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं 25-25 मार्क्स के, ठीक है। तो 100 मार्क्स का पेपर होता है। EWS की बात करते हैं तो 76.01 इसकी कट ऑफ रही थी, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो EWS की कट ऑफ है वो UR से यहाँ पर ज़्यादा गई थी। तो ये जो है यहाँ पर वैकेंसी पर और नॉर्मेशन और आपका जो एग्ज़ाम लेवल होता है इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है EWS की UR से ज़्यादा गई थी। OBC की बात करते हैं तो 71.80 कट ऑफ रही थी। SC की बात करते हैं तो 72.13। देखिए यहाँ पर जो SC की कट ऑफ रही थी वो OBC से ज़्यादा रही थी। और ST की बात करते हैं तो 61.40 यहाँ पर कट ऑफ आपकी ST की थी। अगर हम अदर कैटेगरी की बात करते हैं PWD में VH की जो आपकी कट ऑफ रही थी 48.18, OH की 73.59, HH की 45 और ORS की 45। और यदि हम एक्स सर्विस मैन की बात करते हैं तो 45.05 यहाँ पर आपकी कट ऑफ रही थी, ठीक है। तो ये तो आपका प्रीवियस ईयर का डाटा था जो कि आपकी प्रीवियस ईयर की कट ऑफ रही थी। तो आप देख सकते हैं इसे हम कुछ ज़्यादा कट ऑफ भी नहीं मान सकते, लेकिन अब की बार कंपटीशन जैसे कि आपको पता होगा 2021 में इसकी वैकेंसी आई थी और 2021 से लेकर 24 तक कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो यदि हम इसके एक सेफ स्कोर की बात करते हैं और यदि आप UR कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो लगभग आपको 82 से लेकर 85 तक इसका टारगेट रखना चाहिए ताकि इसमें आपका फाइनल सिलेक्शन हो सके, ठीक है। क्योंकि अब की बार जो है यहाँ पर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स भी हमें ज़्यादा देखने को मिलेंगे।
क्यों जैसा कि आपको पता होगा अभी DSSB MTS की जो वैकेंसी आई थी उसमें आप देख सकते हैं 4 लाख से ज़्यादा फॉर्म अभी भरे जा चुके हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि MTS की वैकेंसी पर जिसमें उसमें लगभग 350 प्लस इसमें वैकेंसी है, मुझे शायद थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है, तो 350 के लगभग ही यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, तो 4 लाख से ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं। ये सिर्फ यूट्यूब चैनल पर जो बड़े बड़े टीचर वीडियो बनाते हैं उसकी वजह से इतने ज़्यादा फॉर्म भरे जाते हैं, बाकी यहाँ पर इतना कंपटीशन नहीं रहता है इतनी छोटी वैकेंसी में। ठीक है, वैसे तो मैं ये नहीं कहना चाहता कि ये कोई छोटी वैकेंसी है या कोई भी काम छोटा होता है, लेकिन जो अदर लेवल के एग्ज़ाम होते हैं जैसे कि CGL CHSL और आपका CPO वगैरह होते हैं, तो उसके भी कैंडिडेट्स जो है इसमें फॉर्म भर देते हैं वीडियो देखकर। तो आप देख सकते हैं कि 4 लाख से ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं, तो आप ये मत मानिएगा कि पियोन में कोई नहीं भरता है। ठीक है, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा आपको जो फॉर्म है वो देखने को मिलेंगे। जैसे ही इसका RTI का रिप्लाई आएगा मैं आपको बता दूंगा कि इसमें कितना फॉर्म भरे गए हैं और पर सीट कंपटीशन कितना है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अगर हम EWS की बात करते हैं तो 75 टू लेकर 80 तक आपको इसका टारगेट रखना चाहिए ताकि आपका फाइनल सिलेक्शन हो सके। OBC की बात करते हैं तो OBC में लगभग 78 टू 82 तक यहाँ पर आपको टारगेट रखना चाहिए। SC की बात करते हैं तो 72 से लेकर 75 तक जो है आपको अपना टारगेट रखना चाहिए। ST की बात करते हैं तो ST में जो है यहाँ पर 65 टू 70 मार्क्स जो है आपको इसका टारगेट लेना चाहिए ताकि आपका इसमें फाइनल सिलेक्शन हो सके। ठीक है, तो ये काफ़ी एक अच्छी जॉब है। ठीक है, इसमें जो सैलरी भी आपकी लगभग बनती है वो लगभग 45,000 प्लस ही इसमें देखने को मिलती है, तो एक काफ़ी अच्छी जॉब इसे माना जाता है। तो आप इसकी तैयारी अच्छी तरीके से करिएगा। ठीक है, साथ ही में अगर आपने किसी और जॉब का भी फॉर्म भर रखा है तो उसकी तैयारी भी साथ में लेकर चलते रहिएगा, क्योंकि उसमें भी जो है यहाँ पर सेम सब्जेक्ट ही पूछे जाएंगे। ठीक है, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है कि जो इसमें आए और दूसरे में नहीं आए, क्योंकि 5 सब्जेक्ट ये मेन होते हैं। एक आपका मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और आपका GK GS, ठीक है, और एक आपकी आगे हिंदी। ठीक है, तो इसमें आपसे केवल रीजनिंग नहीं पूछी जा रही है, बाकी आपसे मैथ, इंग्लिश, GK और हिंदी पूछी जा रही है, जो कि यूपी पुलिस में भी आप देख सकते हैं कि रीजनिंग पूछी जाती है, केवल इसमें इंग्लिश नहीं पूछी जाती। या हम बात करते हैं SSC MTS की या CHSL की, तो उसमें जो है यहाँ पर हिंदी नहीं पूछी जाती, इंग्लिश पूछी जाती है। तो मतलब इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है एग्ज़ाम में, सबकी जो तैयारी होती है वो सेम ही होती है। ठीक है, सिर्फ आपको एक फोकस ही रखना है अपनी पढ़ाई पर। अगर हम बात करते हैं कि आपको इसकी प्रिपरेशन किस तरह से करनी है, तो अगर मैं मैथ के लिए बात करता हूं तो यदि आप बेसिक लेवल से तैयारी करना चाहते हैं मैथ्स की, तो आपके लिए ये बुक बेस्ट रह सकती है, क्लास नोट्स ऑफ मैथ्स बाय राकेश यादव सर। ठीक है, तो इनकी ये रेड कलर की बुक आती है जो कि मैथ्स के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। यदि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर करने हैं तो आप क्लास नोट्स ऑफ मैथ्स ले सकते हैं। इसी के साथ ही यहाँ पर आप गगन प्रताप सर की एक मैथ की बुक आती है जिसके लिए प्रैक्टिस के लिए आप ले सकते हैं। रीजनिंग की बात करते हैं, रीजनिंग के लिए आप SSC रीजनिंग की ये बुक ले सकते हैं। ठीक है, और सॉरी यहाँ पर मैंने रीजनिंग का यहाँ पर गलत ले लिया है। ठीक है, रीजनिंग इसमें नहीं पूछी जाती है, इसमें आपसे इंग्लिश पूछी जाती है और यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई है। तो SSC की रीजनिंग की इंग्लिश आती है, या आप जो है यहाँ पर ऑनलाइन भी किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं इंग्लिश। ठीक है, यहाँ पर रीजनिंग नहीं होगा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अगर हम GK GS की बात करते हैं तो यहाँ पर अंकित भाटी सर की GS निधि नाम से ये बुक आती है। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे, जैसे कि स्टैटिक GK, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ठीक है, और आपका गेम से संबंधित कृषि विज्ञान और विविध, मतलब जितने भी सब्जेक्ट इसमें आते हैं, ठीक है, वो सभी आपको GS निधि में मिल जाएंगे। चाहे आप किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी ये बुक सफिशेंट होगी। अगर हम हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी के लिए आप आदित्य पब्लिकेशन की ये बुक ले सकते हैं, सामान्य हिंदी की। इसमें से आपको ग्रामर और वोकैब दोनों की तैयारी हो जाएगी। साथ ही साथ में अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस या UPSI, UP TGT, PGT, CTET, UP TET या हिंदी का कोई भी पेपर हो, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट का पेपर हो, तो अगर आप हिंदी इसमें से पढ़ते हैं आदित्य पब्लिकेशन में से, तो मुझे नहीं लगता कि आपका कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर आने वाला है। ठीक है, तो आप हिंदी की तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर हमें ये थोड़ी सी मिस्टेक होगी। इंग्लिश के लिए आप जो है यहाँ पर ऑनलाइन या ऑफलाइन जो है कोई भी बुक यहाँ पर ले सकते हैं किरण की, चाहे कोई अदर जो आपका टीचर हो, जैसे कि जयदीप सर हैं तो आप उनकी क्लास ले सकते हैं। ठीक है, तो वो एक अच्छी तैयारी करा सकते हैं इंग्लिश की। ठीक है, तो यहाँ पर हमने चारों सब्जेक्ट की बात कर ली है। अगर हम बात करते हैं इसकी जॉब लोकेशन की, तो जॉब लोकेशन जो है आपकी दिल्ली ही रहने वाली है। जो आपकी जॉब लगेगी वो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में, या जो वहाँ का फैमिली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, या आपके जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ पर आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है।
अगर हम बात करें क्या आपका ट्रांसफ़र दूसरे स्टेट में या किसी और जगह पर हो सकता है, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आपकी जॉब दिल्ली में है यहाँ पर, क्योंकि DSSB पियोन की जो यहाँ पर पोस्टिंग होती है वो दिल्ली में होती है और दिल्ली में ही आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। दिल्ली से बाहर जो है आप कभी भी नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल एक अच्छी खुशखबरी है जो कि दिल्ली अगर आपको चाहिए जॉब तो ये एक बेहतर अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सभी चीज़ें इसमें डिस्कशन कर ली है। अगर अब भी कोई आपका डाउट रह गया हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, कंटेंट पसंद आया हो, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करेगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके साइड का बेल का आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।